वाली तो वहीं थी, आप आए थे चीनू भाई, स्टर्लिंग इनक्लेव में रहते थे आप, नेहा दीदी रहती थी गायत्री कॉम्प्लेक्स, नहीं जानकी अपार्टमेंट में, सॉरी। जब कहाँ थे आप, भूल गए चीनू भाई? ये वही दीदी है। दीदी मेरी बेडशीटें और मेरे कपड़े इकट्ठे करके ला, दीदी धोखे दे देना। ये दीदी धोखे देती थी घर से। दीदी ने तुम्हारे गंदे कपड़े धोए और तुमने दीदी के कपड़े उतार दिए, सब कुछ करा। आपने क्या करा? ठीक है, ये दीदी वो दीदी, आपने एक दीदी को कपड़े पहना दिए बहुत अच्छे से और एक दीदी के वो अलका के कहने पे हुआ भाई। ये पूरा जो ट्रैपिंग डली है ना अलका, रात के 2:30 बजे जो मैंने नीतू मैनन ने रोते हुए फोन किया था वो भी डाल। और उसके बाद जो तूने लगा के नीतू दीदी से पूछा था ना, कोई बोलते रिकॉर्डिंग में कि नीतू दीदी ने बोला कि शादी कर लो, नीतू दीदी ने ये करा वो कर लो, ये करा। चीनू भाई अभी नहीं 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने बाद आपको पता है इसकी याद आई। अलका कितनी आग लगाएगी भाई, किसके घरों में आग लगाएगी। दिल से रिश्ता निभाया इसने आप लोगों से, ऑनलाइन नहीं, यूट्यूबर नहीं, इन्फ्लुएंसर नहीं, रिश्ता निभाया। आप खुद बताओ आपके पापा मम्मी से किस तरीके से बात करती थी, आपकी वाइफ से, आपके साली से, आपकी सास से। कोई एक बोल दे कि मैं मतलब से जुड़ी हुई थी, आपने कोई एक इंसान बोल दे, कोई एक इंसान बोल दे। और सबसे बड़ी बात, जो नीतू मेहना को इतना बड़ा वजनदार बनाया कि नीतू मेहना को पता था उसने हमारे घर का, तो नीतू मेहना का ब्लॉग क्यों नहीं गया सगाई के उसमें? आपने क्यों लाइव नहीं होने दिया? एक चीज और बोल दूं, नीतू मेहना तो पावरफुल थी ना, पावरफुल औरत थी ना। चीनू से बात करना। चीनू भाई एक चीज और बोल दूं, आपको पता है मेरे पास क्या चीज है इनडायरेक्टली? अगर मेरी बात सुनो आप, तो मेरी बात सुनो। देखो आप अलका जी, रिकॉर्डिंग पूरी लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, बात की भी रिकॉर्डिंग लगाओ, रिम लगाना, बात की रिकॉर्डिंग। अब नीतू रोएगी नहीं, अब नहीं रोएगी, बिल्कुल भी नहीं रोएगी। ये अलका तेरे सिर पर ठिकरा फूटा तो आ जाओ, नीतू को भी ले आओ। ये तूने ट्रैप किया है ना मुझे भी पूरी तरीके से। उस दिन वाली गलती नीतू नहीं करेगी कि उसका नाम लाइव में आ गया, 2 दिन तक इंतजार करेगी। आप टेंशन मत लो, मैं लाइव में आके सब ठीक कर दूंगी, आप टेंशन मत लो। आज नीतू वो गलती करने वाली नहीं है, और कोई मिशू को कोई गलत नहीं बोलेगा जाके। मिशू को अगर गलत बोल दिया ना किसी ने, माँ भगवती की कसम, गलत नहीं है मिशू। मिशू वो इंसान है जिसने मुझे इस दलदल से निकाला, वरना यहाँ आज अगर मिशू ने निकाला नहीं होता ना तो इस समय फांसी लगाने की नौबत ला देते, क्योंकि अलका तो किसी ना किसी को मार के छोड़ेगी। अरे सब देख रहे हैं, क्या धीरे बोल, पागल बना दिया, डरा डरा के। अभी अलका गई बीच में। कर्मा इज बैक, मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको। आप नीतू को याद करोगे, अभी नहीं 1-1.5-2 महीने बाद याद करोगे। आपके साथ नीतू दी प्लीज बस एक बार बताओ, मनीषा आपकी बेटी है या बहन होती तो क्या आप उसकी सौतन का साथ देती? अरे भाई क्यों नहीं समझ रहे हो आप? समझाया है, समझो, आप समझाया है। ये नेहा की शादी तक पहुंचाने वाला मैटर कि भाई वो अपनी जिंदगी में सेट हो जाए, इधर की जिंदगी से निकल जाए। इनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, निकल जाए। नहीं पता था अगर, और उनकी मम्मी को पता था, भाई को पता था, सबको पता था। एक क्रिएटर ने बोला, क्यों गिफ्ट ले रहा हो? गोल्ड के गिफ्ट ले रहा हो, सिल्वर के गिफ्ट ले रहा हो? हैं? जीजू आ गए, गेट पे आप खड़े हुए, भैया आ गए हैं। एक शादीशुदा मर्द को आप विधवा, एक विडो औरत के साथ, नेहा तिवारी के साथ आप ऊपर कमरे में छोड़ रहा हो। अरे भैया हाँ आप बैठो, हम आ रहे हैं। ये जब आपको शर्म नहीं आई, जब नहीं आई शर्म, जब आपको कुछ भी नहीं पता था, सबको किसी को कुछ नहीं पता भाई, सबकी आंखों पे पटी हुई बस नीतू। अलका जी के हिसाब से तो सिर्फ नीतू यार, सिर्फ नीतू की तो बहुत बात मानते हैं। वो बोलेंगे उठो नहीं तो पता नहीं आपको सगाई की सारी क्लिप तो नीतू ने डाली है। अरे नीतू ने तो एक यहाँ से घर से निकलने वाली वीडियो अपने पति के साथ की डाल दी थी, वो भी डिलीट करवा दी थी। कौन बोल रहा है कि एंगेजमेंट नशे की हालत में किया? कौन? मुझसे पूछो ना, मैं था वहाँ, ये थी। अब मैं क्या बोलूं, मैं मुंह बोलने पे आऊंगा ना। ये अलका ने पता है ना, ये अलका किसी की मौत करवाएगी, अलका को बीच में लाके ये बात मरवाएगी औरत किसी को। आपके और हमारे बीच की बात थी, नेहा तिवारी, चीनू, अभी भी बाज नहीं आ रही है। 2 मिनट, आपके और हमारे बीच की बात थी, अपन बैठ के सॉर्ट आउट कर सकते थे। आपने
अलका को लाके और नीतू का नाम लेके बहुत बड़ी गलती करी है। और ये जो अभी हो रहा है ना, ये समझ लो कि सिर्फ नीतू के वजह से रुका हुआ था। ये अभी शुरुआत है। अभी नीतू ने तुम्हारे घर की इज्जत नहीं उछाली, नीतू ने सिर्फ ढाकी है। भाई लिटरली एक बात बताऊं, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, आई एम नॉट अ इन्फ्लुएंसर। मुझे ब्लॉगिंग नहीं आती, मुझे कोई, मैं क्रिएटर नहीं हूँ। मैं पता है फेस टू फेस ब्लॉगिंग करता नहीं, अब डर नहीं है, अब डर नहीं है, क्योंकि मैं जिनके लिए मैं हूँ पागल इंसान। अपनों से लड़ रही थी, मैं अपनों से लड़ के मेरे पति, मेरी देवरानी, मेरा घर वाले सब मतलब मना कर। चुप रहो ना यार। मैं नेहा मेरी बहन है, नेहा को मैं बहन मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। वो कुछ भी हो, मैं नेहा को बहन मानता हूँ, क्योंकि नेहा ने मुझे राखी बांधी है। नेहा मेरी बहन है, ताशी मेरी भांजी है। लेकिन चीनू भाई, जो आपने इसका नाम लेके गलती करी है ना यार, आप खुद सोचो। आज मेरी जगह आप बोल रहे हो ना कि निक्की भैया इतना सब कुछ बोल रहे, इतना सब कुछ खुल के, मतलब इतना आज तक निक्की भैया कैसा रूप नहीं। आप मेरी जगह अगर आप होते, शुभा को अगर कोई ऐसे एक्सप्लोज करता और ऐसी बातें हैं जैसे जहाँ आज मेरी वाइफ खड़ी है, वहाँ शुभा खड़ी होती, आप क्या करते? आपका रिएक्शन क्या होता? आप तो माँ भी नहीं कर देते हैं। मैं फिर भी आपको आप बोल रहा हूँ, आप मुझसे बहुत छोटे हैं। आपने तो मुझे तू करके बोला था ना, और आपने, अब मैं बता रही हूँ, सुबह ही ये जो रिकॉर्डिंग है ना, ये जो रिकॉर्डिंग उस रिकॉर्डिंग के पहले की, मतलब ये रात की रिकॉर्डिंग है, उसके सुबह की बात बताती हूँ। जब चीनू का कॉल मेरे पास आता है तो कोई दीदी विदी नहीं, और ये अलका ने करा था, अलका जी का काम था ये। तो मुझे तो नेहा ने बता दिया था कि तुम्हारे खिलाफ अलका बहुत भड़ रही है चीनू को, अलका भड़का रही है चीनू को तुम्हारे खिलाफ। मतलब ये अलका जी का पूरा ट्रैप था कि किसी ना किसी के सिर पे तो हांडी मारना है, क्योंकि अब अलका जी के सिर पे आ गई है ना, अलका जी के सिर पे आ गई है। मुझे तो कल 2 दिन से बेचारी के लिए लग रहा था मैंने यार, लेकिन आपने तो बहुत शानदार ट्रैप किया है। पूरी रिकॉर्डिंग डालो, वो जो 2 बजे रात को मैंने तुम्हारी लाइव देखने के बाद जिसमें तुम बोल रही थी ये औरत को घुसने नहीं देना चाहिए, वो औरत को घुसने नहीं देना, वो वीडियो देखने के बाद जब मैंने आपको वो रिकॉर्डिंग भी डालो, जब नीतू मैना ने क्या बोला था रोते रोते, वो भी डालो, पूरी बात डालो ना यार। क्या औरत यार, शर्म आना चाहिए। औरत के नाम पे आप कलंक हो। एक और जो मैंने सुना था आज तक एक औरत ही, ये अलका सच में, ये अलका जो है ना, ये किसी ना किसी को मरवाएगी। ये घुसी है ना, इसने सबकी धज्जियां, ये चीनू को क्या लग रहा है ये तेरे लिए लड़ रही है, ये तेरे लिए खड़ी है? अरे जा भाई तू, ये तेरे लिए खड़ी थी। अगर जिस जगह पे तुम्हारी इज्जत इसी ने उछलाई है, इस औरत ने उछलाई है, जो बड़ी आज बन रही है ना, नीतू मेहना की धज्जियां उड़ाऊंगी। अरे अलका तू क्या उड़ाएगी धज्जियां? नीतू मेहना की धज्जियां उड़ाएगी। बस चुप है ना, अभी भी बहुत चुप है अलका, बहुत चुप है, ठीक है ना? तो अब चुप्पी को अब मत वो करना। अलका जी आप एक बार लाइव आ जाओ मेरे साथ, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। एक बार लाइव हो जाओ, एक बार बस प्लीज, हाथ जोड़ के नहीं बोलना, एक बार लाइव हो जाओ। मैं ये तो नहीं बोलूंगा मेरे से संस्कार नहीं है, लेकिन भाई ये है कि आपकी बातों का जवाब मिल जाएगा। अब मुझे रिकॉर्डिंग के बारे में तो बता दूं, तो जो बात हुई थी मेन रिकॉर्डिंग की, जो ट्रैपिंग थी, वो पूरी बात तो बता दूं मैं। नेहा का फोन, मतलब सुबह चीनू तिवारी जी मुझे बोलते हैं, अबे तिवारी जी मुझे बोलते हैं कि सुन नीतू मैं ना, अब तेरा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू दिखना नहीं चाहिए। फिर भी मैं, अरे सुन तो भाई मेरी बात सुन, समझाने की कोशिश करो, हुआ क्या है मुझे बता, हुआ क्या है मुझे बता, ठीक है, हुआ क्या है ये करके। तो बोले तूने तो जो करा है ना, तुझे उसका बताऊंगा, ठीक है। फिर मैंने इनको फोन लगाया, नेहा जी को फोन लगाया, तो बोले अरे वो तुम्हारे खिलाफ अलका भड़का रही है उसको। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर रात में फोन आता है, अरे दीदी वो है ना सचिन ने और हमने ना गलती से अलका को अपने बारे में बता दिया। तो मैंने यार अपने बारे में बता दिया, अभी तक तो तुम लोग मुझसे बोलते रहे अपने 3 के बीच की बात है, अब तुमने चौथी अलका को कर दिया। और ये बीच की बात का मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग के चक्कर में फंसी हुई थी, है ना, क्योंकि इनके यहाँ से कुछ भी लीक होता था तो सबसे पहला फोन मेरे पास आता था। तो भाई जब तुम चौथे इंसान को शामिल कर रहे हो, एक रिकॉर्डिंग गई, नीतू मेहना से पूछा गया फोन लगा के, क्यों हमारी वो बात कर रहे हैं अपने क्या कॉल रिकॉर्ड वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो वो रिकॉर्डिंग किसने भेजी? बोला भाई कौन सी? बोले अपन वो मनीषा से बात कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग। बोला तू मेरा फोन उठा ले,
तू देख ले। अरे वो तो हम सब पता लगा लेंगे। मतलब हाँ ठीक है, पता लगा लेना। हमारी फलानी बात उस तक कैसे पहुंची, हमारी ठिकानी बात उस तक कैसे पहुंची, टीम की बात उस तक मैं सफाई दे दे के थक गई। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। फिर भी बाद में चलो हाँ ठीक है यार दीदी, वो कर लेंगे पता, अपन सब पता लग जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ ठीक है। अब तुमने अलका जी को शामिल कर लिया, तो अलका जी तो जीता जागता एक रेडियो है। अलका जी को तो भाई जब तुमने इतनी बड़ी बात अलका जी को बता दी, तो फिर अब तुम्हारे घर की कोई बात लीक होती तो नीतू मैना पे तो नहीं आना चाहिए था ना नाम। तो अलका जी से सिर्फ उसी मैटर में बात चल रही थी जो अलका जी बोल रही ना। और अलका जी आगे की भी बातें सुना दो, जिसमें आपने मुझसे पूछा था कि आपने इनको रोका नहीं, तो फिर नीतू जी ने क्या बोला था आप वो भी बता देना इसमें। और रात को आपकी 2 बजे लाइव देखने के बाद उसने नीतू जी ने आपको रात को 2-2:30 बजे कॉल किया था। गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था अलका जी पे, जी क्या अलका पे। तो अलका वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप लगा देना, ठीक है, क्योंकि अब बस हुआ भाई। और इतना बोलने के बाद भी एक चीज और बोल रही हूं, बस अलका मत मरवा उन लोगों को, मत मरवा, समझा रही हूं, मत मरवा उन लोगों को। क्या नेहा प्रेग्नेंट है? अरे ये अलका ने कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया वे, क्या यार अलका, क्या अलका, वाह, कहां लाके खड़ा कर दिया, शाबाश। अलका जी मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ये चीज आपको दोबारा लौट के मिलेगी, आई प्रॉमिस। क्योंकि ऊपर वाले की लाठी क्या जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज नहीं आती है, चुपचाप से पड़ती है। सबको पता है भाई, सबको पता है, सबको पता है, सबको पता है। ये जानता, वो जानती, वो जानता, वो जानती, सबको सब मालूम है ना। इस उसके जरिए मत करो। एक एक क्रिएटर ने भी ऐसी चीज समझाई थी सब। जब हिम्मत वाले इतने बड़े बड़े क्रिएटरों की नहीं समझी, उनके ऊपर ऐसे ऐसे खड़े होगा, तो ये तुच्ची सी 300-400 के वाली नीतू में ना, जो हर चीज से डर जाती है, उसको जरा सा धमकाओ, उसको जोर से बोलो, उससे तो उसको डर लगता है। आप लोग तो आप उस नीतू मैना की बात सुनोगे, उस नीतू मैना की बात सुनोगे। आप लोग तो एक बात बताओ ना, एक चीज बताओ ना, आज कोई क्रिएटर क्यों नहीं है उसके साथ या उसके भाई के साथ, क्यों नहीं है? कितने सारे क्रिएटर की पार्टी में गए हम, क्यों नहीं है? क्यों 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 खड़ा नहीं है? क्योंकि सबको पता है कौन सच है, कौन सही है, कौन गलत। कॉल वाली बात, हाँ वो आपने रिकॉर्डिंग सुनी तो है, बाद में अलका आई तो है, कॉलिंग करके लगा तो रही है। बाकी आगे वाली कॉलिंग उसने अपनी जो जिसमें उसने मुझसे पूछा था, क्या बात हुई पूरी बतला दो, आप ही बता दो ना। नहीं रिकॉर्डिंग उसने लगाई तो है पूरी, वो कब लगाएगी दूसरी, और पूरी बतला दो। हाँ तो उसमें अलका जी ने पूछा है कि यार इतना कुछ हो गया, आपने इनको रोका नहीं? तो मिला भाई बहुत कोशिश करी, लेकिन सुनने को तो तैयार हो, कोई समझे तो, सुने तो। मनीषा के बारे में आप क्या बोलती हो? सॉरी, और सच में भी उसके साथ गलत ही हुआ। सॉरी मनीषा। कुछ हाँ वो मेरी जो रिकॉर्डिंग है उसमें मैं नेहा को गंदी गंदी गालियाँ दे रही हूँ और बहुत कुछ गंदा बोल रही हूँ। उसका भाई था साथ में, शायद उसके लिए भी मैंने उसमें बहुत कुछ गंदा बोला था। और सचिन और नेहा के बारे में, दोनों के बारे में मैंने उस चीज़ को बोला था। जब उस एक रिकॉर्डिंग के चक्कर में मुझे चीरने फाड़ने की बातें हो गई थी, और मेरे को तो अब लग रहा है जब मुझे डराया गया था तो वो भी शायद है ना पूरी प्लानिंग के साथ ही डराया गया था कि भाई मैं डराऊंगा तुम पुचकारना, मैं डराऊंगा तुम पुचकारना। अब समझ में आया ये सब, और ये था मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान, मैं बता रहा हूं ना, बहुत बड़ा। ये बता चुका था मुझे सचिन भाई कि तेरे साथ तो ऐसा करने वाले। हुई थी बात किसके बारे में थी? नेहा के बारे में। इसने बोली सचिन आने का क्या मतलब, सचिन आए
हम लोग गए वहां जाके इतने आराम से नेहा ने पानी पिला। इतने आराम से नेहा, दीदी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी दी तो छोटी सी बात है, माफ कर दिया। बहुत बड़ा दिल है यार इसका। इनका मैं माफी मांगता हूँ, मैंने माफी मांगी नेहा से, माफ कर दिया। और वो लेकर रिएक्शन चैनल वाला इतनी धज्जी उड़ा रहा मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली से। आपका नहीं पता तिवारी फैमिली, आपका नहीं पता, लेकिन हमारा पूरा समाज है। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है ना यार, मुझे बोलने दो ना। वो लोग पूछ रहे हो गाली वाली रिकॉर्डिंग। मैं बता रहा हूँ, सब बता रहा हूँ, खुल के बता रहा हूँ। समाज है, रिश्तेदार है, इंदौर, देवास, उज्जैन, महू, नागपुर, पूना, मुंबई, नासिक, सब जगह रिश्तेदार, सब जगह से हम लोग सबसे जुड़े हुए हैं। हमारे इधर कोई फंक्शन होता है ना गाइस, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इतने बड़े परिवार से हूँ मैं। हमारी अगर फैमिली को देखा जाए ना, हमारी फैमिली फंक्शन होता है ना, तो 70 से 80 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ फैमिली, बड़े पापा, ताऊ जी, बाऊ जी, ये वो सब, चाचा बाबा, उनके बच्चे वगैरह। तेज बोलो, थोड़ा सा टाइम नहीं दे रहा है ना। तो हमारी फैमिली, हमें फर्क पड़ता है। आपने एक चीज बोली और उसके बाद आप क्या बोल रहे हो चीनू भाई, अरे सॉरी, मैन टू मैन बात कर रहा हूँ, सॉरी, आज मेरे मुंह से नाम निकल गया, अब नहीं निकलेगा। तो आपने गलती तो वहीं कर दी ना। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया इतना करने के बाद लाइव में आने के बाद तो मुझे बोलने दो 2 मिनट। नेहा का फोन आया मेरे पास, भैया चीनू को लड़की हुई है, मैंने कहा बहुत बधाई हो बहन, और लक्ष्मी जी आ गई। मैंने शुभा के लिए क्या किया मैं नहीं बोलूंगा, ये शुभा को पता है, चीनू को पता है और नेहा को पता है। मैं इसको अपनी बच्ची मानता था, जैसे मेरी मिल्की है ना भाई की बच्ची, ऐसे मेरे लिए शुभा है और मेरे लिए ताशी है, दोनों मेरी बच्ची और नेहा भी। मैंने कभी तीनों में फर्क नहीं समझा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नीतू की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने लोगों के लिए इतना करा, भाई तूने एक नाम ले दिया, इसकी धज्जी उड़ गई यार, धज्जी उड़ गई। और तू क्या बोल रहा है भाई से? मेरा भाई, मेरे 3 भाई हैं, तीनों हाइपर हैं। मैं जितना सीधा हूँ ना, मेरे विपरीत हैं तीनों भाई। और हमारी फैमिली में ऐसा ब्लॉग का नहीं चलता, तीनों भाई हाइपर है। इसको ब्लॉगिंग के लिए मना करा, इसको मैंने सपोर्ट करा, ये ब्लॉगिंग करती थी, ये कभी कंट्रोवर्सी में आज तक का रिकॉर्ड देख लो, जब से जुड़ी है, यूट्यूब पे आई है, इंस्टा पे आई है, या टिकटॉक पे या फेसबुक पे, आज तक किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसी है। यहाँ तक कि सरिता दीदी का भी हमने, सरिता दीदी सही थी उस समय, नहीं दिया तो बेटा अपन को नहीं बनना कंट्रोवर्सी, अपन सबके साथ है, सबके साथ है, सबके साथ। मन बहुत था, बहुत इच्छा थी। मेरी बात करो ना, मैं नेहा आती थी ना, नेहा के जब नेहा मिली, मैं नेहा के पैर पड़ता था। मैं जो लोग बोल रहे हैं ना आज, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ इस चीज में, जो आज लोग बोल रहे हैं ना, जगत दीदी आशीर्वाद लेते थे, मैं लेता था आशीर्वाद। किस चीज का जवाब दीजिए? मैं लेता था आशीर्वाद नेहा से, क्योंकि मैंने ऑफलाइन उससे जो रिश्ता रखा था ना चीनू से। मेरे को क्या तुम लालच बोल रहे हो? इसका ब्लॉग जो इसने रोते हुए बनाया ना, वो 1.5 से 2 मिलियन पहुंच गया, इसने मोनेटाइज बंद कर दिया। अगर मोनेटाइज, इसको पैसों का लालच होता, मोनेटाइज बंद नहीं करती। आज जो पैसा कमा रहा है, सबसे बड़ी बात तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी यार, नीतू मेहना की अगर इतनी